Hello everyone, welcome to my YouTube channel Maths Quick Learn. Today we will solve some questions. हमारा ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 होल नंबर सी कंप्लीट हो गया है. अगर आपने ये चैप्टर नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है तो पिछले सारे पार्ट से इस चैप्टर के देख लीजिए तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना ईजी रहेगा. ओके, तो आज हम करते हैं अपनी एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 1, रिप्रेजेंट होल नंबर्स ऑन नंबर लाइन. हमने होल नंबर्स नंबर लाइंस पे कैसे हमें रिप्रेजेंट करना है वो हमने पढ़े थे अपने वीडियोस में. ठीक है, तो यहाँ पे हमें 4 नंबर दिए हैं 5, 3, 0 एंड 11. इन्हें क्या करना है, हमें नंबर लाइन पे शो करना है. तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमें करना होता है एक नंबर लाइन ड्रॉ. उस पर हम क्या लिखेंगे, किसकी नंबर लाइन है, हमारी होल नंबर्स की नंबर लाइन है. तो होल नंबर कहाँ से जीरो स्टार्ट होते हैं, 0 से. ठीक है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जहाँ तक भी आपको करना है. ये तो इन्फिनिटी तक जाते हैं पर हमें जितनी ज़रूरत है हम उतना ही कर लेंगे. 9, 10. ओके, अब ये नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर दी. यहाँ पे क्या है, ये सब इक्वल यूनिट्स है. ये यूनिट डिस्टेंस जो है ये क्या है, ये सबकी सेम है. ठीक है, सेम यूनिट डिस्टेंस पे हमने अपने होल नंबर्स रिप्रेजेंट किए हैं नंबर लाइन पे. ठीक है, अब हमें रिप्रेजेंट करना है, फर्स्ट हमें बोला है 5 रिप्रेजेंट करो. तो यहाँ पे 5 कहाँ है, 1, 2, 3, 4, 5. सिंपली ये आपका क्या हो गया, ये नंबर लाइन पे हमने 5 रिप्रेजेंट कर दिया. ठीक है, अब इसी तरह आप करना है 10. तो आप एक और नंबर लाइन ड्रॉ कर लो. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे आप कितने भी नंबर ड्रॉ करो. अब हमें बोला है 3 को आप रिप्रेजेंट कर दो. 1, 2 एंड 3. दिस इज द पॉइंट 3. ठीक है, सिमिलरली 0, 1, 2, 3, 4, 5. यहाँ पे 0 तो हमारा फर्स्ट में आएगा. क्यों, क्योंकि ये होल नंबर की नंबर लाइन है तो हमेशा 0 आपका फर्स्ट में आएगा. अब क्या करना है, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. तो ये 11 क्या आया हमारा, ये होल नंबर रिप्रेजेंट हो गया. ठीक है, सिंपल, कुछ नहीं है, बस होल नंबर्स आप लिखते जाओ नंबर लाइन पे. सेम डिस्टेंस होनी चाहिए, वो मैंने ऐसे ही हैबिट बनाए तो आपको एकदम सेम डिस्टेंस नहीं दिख रही है बट एक्चुअली नंबर लाइन में सारे नंबर्स के बीच में क्या होगी, यूनिट डिस्टेंस होगी जो हमेशा इक्वल होगी. ठीक है, तो वहाँ पे आपको कोई भी नंबर दे दें आप उनको इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, ये हमारा फर्स्ट में हमने किया 5, देन हमने बी वाले को किया 3 रिप्रेजेंट, देन सी वाले में हमने 0 रिप्रेजेंट किया एंड डी वाले में 11 रिप्रेजेंट किया. ओके, तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल नंबर्स ऑन नंबर लाइन. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट नंबर विच कम्स टू द लेफ्ट ऑन द नंबर लाइन. अब हमने जब नंबर लाइन पढ़ा था यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए. ठीक है, 2 नंबर्स इनमें दिए हैं तो हमें बताना है. इन्होंने ए के बाद सी क्यों दे दिया, यहाँ पे बी ऑप्शन आना चाहिए. ठीक है, तो राइट विच इज़ कम लेफ्ट ऑन द नंबर लाइन. अब नंबर लाइन जैसा आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं, हम एक और नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. हमेशा क्या होता है, नंबर लाइन 0 से स्टार्ट होगी फिर आगे बढ़ती जाएगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड आप कितना भी इन्फिनिटी तक ये लाइन जाएगी. ठीक है, तो हमेशा क्या होता है, हम जैसा इसमें ही हम लोग क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि लेफ्ट साइड में आपके छोटे नंबर हैं. फिर जब हम राइट साइड में बढ़ते जाते हैं तो क्या होगा, इधर क्या है, ये इंक्रीजिंग नंबर है. ये नंबर्स क्या है, बड़े होते जा रहे हैं, इंक्रीजिंग नंबर्स हैं ये. तो हमेशा अगर मैं देखूं कोई भी 2 नंबर को मैं कंपेयर कराऊं, जैसे मैं 2 एंड 4 को कंपेयर कराऊं. ठीक है, 2 एंड 4, तो हमेशा क्या होगा, जो लेफ्ट साइड में नंबर है वो स्मॉल नंबर होगा और जो राइट साइड में होगा वो हमेशा ग्रेटर नंबर होगा. ठीक है, तो हमेशा क्यों, क्योंकि राइट साइड में तो नंबर्स बड़े होते जा रहे हैं तो हमेशा लेफ्ट साइड में ये क्या पूछ रहा है हमें, लेफ्ट में कौन सा नंबर हो, तो लेफ्ट में हमेशा वो नंबर होगा जो कि छोटा नंबर होगा. तो अब यहाँ पे ऑप्शन ए में आप देखो 763 एंड 125 में से छोटा कौन सा है, 125. इट मीन्स 125 क्या होगा, लेफ्ट पे होगा वो नंबर लाइन में. ठीक है, और जब सेकंड में देखें 4873, 6945, इसमें से छोटा नंबर कौन सा है, 4873. तो ये नंबर आपका लेफ्ट में होगा नंबर लाइन में. ठीक है, जो भी नंबर छोटा होगा वो हमेशा लेफ्ट में होगा क्योंकि राइट साइड में जब हम जाते हैं तो नंबर हमेशा क्या होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं. ओके, क्लियर.
नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी होल नंबर्स बिटवीन 72 एंड 97। अब ये बोल रहे हैं हमें कि कितने होल नंबर्स हैं आपके 72 एंड 97 के बीच में। 72 क्या है, इट्स अ होल नंबर। 97 क्या है, होल नंबर। ठीक है, तो अब ये बोल रहे हैं इनके बीच में कितने होल नंबर्स हैं। तो मान लीजिए आपकी 0 से आपके स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स हैं। अब कहीं पे आपका 72 है, कहीं पे आपका क्या है 97 है। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं इनके बीच में कितने नंबर लाई करते हैं। ठीक है, तो नंबर कितने हैं यहाँ पे वो हम कैसे पता करेंगे। पहले हम 97 में से ये आगे वाले तो है नहीं, ठीक है, ये तो है नहीं आगे के नंबर, तो इनके बीच के बताने हैं। तो पहले 97 में से आप कर लो 72 माइनस कर लो, तो कितना मिला आपको 25। ठीक है, लेकिन 25 अब ये नंबर है, यहाँ से 97 तक कितने नंबर्स हैं, ये 25 नंबर्स हैं। बट हमें क्या चाहिए, बिटवीन 72 एंड 97। अभी बिटवीन का क्या मतलब होता है कि ना तो आपका 72 काउंट होगा और ना 97 काउंट होगा, उनके बीच में जो होगा सिर्फ वही काउंट होगा। ठीक है, तो जब हमने 72 नंबर हटा दिए तो 72 तो काउंट नहीं हुआ, बट इसमें 97 काउंट हो रहा है। तो आपको 97 वाले एक नंबर को और आप माइनस करो तो कितना बचा 24। इट मीन्स आपके 72 एंड 97 के बीच में कितने नंबर्स हैं 24। दिस इज द आंसर। ओके, तो याद रखो बिटवीन निकालना है तो आप फर्स्ट एंड लास्ट को कभी भी काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो बिटवीन वाले नंबर पूछ रहा है। ओके, now question number 4, how many whole numbers and natural numbers are there up to 50। 50 तक आपके कितने होल नंबर हैं और कितने नेचुरल नंबर्स हैं। अब आपको जैसे पता ही होगा नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड इन्फिनिटी तक। एंड होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 तो क्या हो जाते हैं होल नंबर। तो अब देखो आप 1 से 50, क्या बोला है हमें 1 से 50, तो इसमें जब मैं 1 to 50 लूँगी तो मुझे कितने नंबर मिलेंगे, मुझे टोटल 50 नंबर मिलेंगे। मतलब कि टोटल 1 से 50 के बीच में कितने हैं 50 नंबर्स हैं। लेकिन जब मैं होल नंबर की बात करूंगी तो मैं 0 से देखूंगी क्योंकि 0 भी आता है होल नंबर। तो 0 से 50 तक कितने नंबर हुए, 1 से 50 तक 50 हुए, तो 0 को भी आप ऐड करोगे तो 50 + 1 कितना हो गया 51। तो ये क्या है, ये तो है आपके नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे 50 एंड होल नंबर्स आपके कितने हो जाएंगे 51। क्योंकि उसमें 0 भी इंक्लूड करना पड़ेगा। हमें होल नंबर पूछ रहा है तो बस 0 और इंक्लूड कर दो तो एक नंबर ज़्यादा हो जाएगा होल नंबर में। ठीक है, बाकी 1 से 50 तक तो रहेगा ही रहेगा, बस होल नंबर में 0 और इंक्लूड कर देना है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स होंगे 50 एंड होल नंबर्स होंगे 51। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है एडिशन यूजिंग अ नंबर लाइन। अब हमने पढ़ा था हमारे चैप्टर में कि एडिशन कैसे करते हैं हम नंबर लाइन पे। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है 6 + 7। अब इसको कैसे करेंगे, और दूसरा क्वेश्चन है 5 + 4। अब इसमें क्या करना है आपको ऐड करने के लिए कि आप एक नंबर लाइन ड्रॉ कर देंगे, सिंपल। ठीक है, कहाँ से होगी स्टार्ट 0 से, क्योंकि होल नंबर हम पढ़ रहे हैं तो होल नंबर की लाइन बनानी है। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं 0 से, कहाँ तक जाते हैं इन्फिनिटी तक। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ आप नंबर्स यहाँ पे सेम यूनिट डिस्टेंस के हम लोग मार्क कर लेंगे। ओके, अब क्या करना है हमें एडिशन यूजिंग अ नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या, नंबर लाइन के थ्रू हमें एडिशन करना है। तो हम कहाँ से करेंगे 6 + 7 करना है, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम 6 से स्टार्ट करेंगे। 6 कहाँ है, दिस इज द 6 पॉइंट। ठीक है, 6 से स्टार्ट करेंगे, 7 जंप्स लेंगे, वो भी कहाँ पे लेंगे हम राइट साइड पे। तो कहाँ से करेंगे हम, यहाँ आप लिख लो स्टार्ट फ्रॉम 6 then jump 7 units to the right, ठीक है, राइट साइड पे आपको क्या करना है 7 जंप्स लेने हैं और स्टार्ट कहाँ से करना है 6 से। ठीक है, तो 1 2
3 4 5 6 एंड 7। कितने जंप हुए मेरे ये? 1 2 3 4 5 6 7। 7 जंप क्यों लिए? क्योंकि हमें 7 ऐड करना है, ठीक है। और स्टार्ट कहाँ से किया हमने? ये हमारा स्टार्ट पॉइंट हो जाएगा। 6 से स्टार्ट किया एंड 7 जंप्स लिए, ठीक है। तो कहाँ पे पहुँचे हम पहुँचे 13 पे। तो इट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं कि 6 + 7 इज इक्वल टू हो गया 13, क्योंकि 6 से स्टार्ट किया एंड हमने 7 यूनिट्स जंप किया राइट साइड पे। एडिशन में हमेशा क्या करते हैं? राइट साइड पे जंप करते हैं। तो हम कहाँ पे पहुंचे? वी रीच एट 13। सो हम क्या बोल सकते हैं? 6 + 7 इज इक्वल टू 13। ओके, दिस इज द आंसर। अभी आंसर तो हमें भी पता है, 6 और 7 तो हम वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट नंबर लाइन पे हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका प्रोसेस है। 6 से आपने स्टार्ट किया, 7 जंप्स लिए इक्वल यूनिट के, ठीक है। ये क्या है? दो नंबर्स के बीच में सेम यूनिट से इक्वल यूनिट्स का डिस्टेंस है, तो हमें 7 जंप्स लिए, तब हम कहाँ पे पहुंचे? 13 पे। तो 13 इज द आंसर। ओके, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2, 5 + 4 में भी सेम क्या करोगे आप? नंबर लाइन ड्रॉ कर लोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब क्या करेंगे? 5 से करना है स्टार्ट एंड 4 लेने हैं जंप। 5 से करना है स्टार्ट, दिस इज द पॉइंट 5। कितने जंप लेने हैं? 4। 1 2 3 एंड 4, ठीक है। आप ऐसे एरो लगा लो अगर आप। 1 2 3 एंड 4, 4 जंप लिए, तो मैं कहाँ पे पहुंची? फाइनली मैं पहुंची 9 पे, ठीक है। तो इट मीन्स मैं क्या बोल सकती हूँ कि 5 + 4 इज इक्वल टू 9। दिस इज द आंसर, ठीक है। तो 5 से स्टार्ट किया, 4 जंप्स लिए राइट साइड पे। कहाँ पे लिए हमने? राइट साइड पे। तो हम कहाँ पे पहुँचे? हम पहुँचे 9 पे। इट मीन्स 5 + 4 इज इक्वल टू 9। ओके, तो ये एक तरीका है नंबर लाइन पे आप कैसे एडिशन कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्ट्रैक्शन यूजिंग अ नंबर लाइन। अब अभी हमने किया था एडिशन, अब हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। 15 - 7, तो आप एक लाइन ड्रॉ कर लो 0 से, ठीक है। यहाँ पे नंबरिंग कर लो आप, होल नंबर्स यहाँ पे मार्क कर लो। ओके, अभी क्या करना है? 15। तो अब हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सब्ट्रैक्शन में 15 स्टार्ट करो एंड ये लो जंप। वही किया था हमने एडिशन में भी, बट डिफरेंस क्या था? वहाँ पे हमने 15 से स्टार्ट करके जो हमारा नेक्स्ट नंबर था उतने जंप्स लिए थे, नंबर ऑफ जंप्स था वो, लेकिन उसमें राइट साइड में हमने जंप किया था। लेकिन सब्ट्रैक्शन में क्या हो जाता है? आपका जंप हो जाता है लेफ्ट साइड में। ओके, लेफ्ट साइड जंप, ठीक है। तो बस ये डिफरेंस है। तो अब हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? 15 से। ओके, दिस इज द 15 से स्टार्ट करेंगे। कितने जंप लेंगे? 7 जंप्स लेंगे। कहाँ पे लेंगे? लेफ्ट साइड पे लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। कितने जंप लिए मैंने? 1 2 3 4 5 6 7 जंप्स लिए, तो मैं कहाँ पे पहुंची? 8 पे। तो मैं क्या बोल सकती हूँ? मैंने 15 से स्टार्ट किया, लेफ्ट साइड में मैंने लिए 7 जंप्स, तो मैं पहुंची 8 पे। इट मीन्स 15 - 7 इज इक्वल टू 8। ओके, क्लियर। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन करो, 0 से मार्क करते जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। अब कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 7 से। 7 से स्टार्ट किया, कितने जंप्स लेने हैं? 3। कहाँ पे लेने हैं? लेफ्ट साइड में। 1 2 3, 1 2 एंड 3, 3 जंप हो गए। कहाँ पे पहुंचे हम? 4 पे। तो इट मीन्स 7 - 3 इज इक्वल टू 4। ओके, दिस इज द आंसर। समझ में आया आपको? एडिशन में हमेशा राइट साइड में आपको जंप लेने हैं एंड सब्ट्रैक्शन में क्या करना है? लेफ्ट साइड में जंप लेना है, ठीक है। और आपको और डिटेल में ये टॉपिक समझने हैं तो आप प्रीवियस वीडियोस जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीप्लिकेशन यूजिंग अ नंबर लाइन। अब हमें क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे? सिमिलरली लाइन ड्रॉ कर देंगे हम। 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। ओके, ये कुछ नंबर्स हमने ड्रॉ किए। अब ये है मल्टीप्लिकेशन, तो आपको क्या करना है, स्टार्ट फ्रॉम 4, 4 से स्टार्ट करना है। ठीक है, अब 4 से स्टार्ट करना है, नहीं सॉरी आई मिस्टेक। ये है हमारा मल्टीप्लिकेशन, तो इसमें स्टार्ट हमेशा हमें क्या करना है, हमें हमेशा 0 से स्टार्ट करना है। लेकिन 4 क्या करना है हमें, यहाँ पे लिख लो आप स्टार्ट फ्रॉम 0, क्योंकि ये है मल्टीप्लिकेशन। एंड जंप 4 यूनिट्स, जंप 4 यूनिट्स। वहाँ पे क्या करते थे हम, हमेशा 1 यूनिट का ही हम लोग जंप करते थे। लेकिन जब बात मल्टीप्लिकेशन आती है तो यहाँ 4 का एक ग्रुप बनेगा हमारा। 4 यूनिट्स को हम एक एक साथ 4 यूनिट्स को जंप करेंगे। अब वो कहाँ पे करेंगे, टू द राइट साइड, टू द राइट साइड। और कितना करेंगे, 5 टाइम्स। ओके, स्टार्ट फ्रॉम 0, 0 से आप स्टार्ट करेंगे, 4 यूनिट्स के आप जंप करेंगे, 4 यूनिट्स के जंप करेंगे। एंड कितने टाइम्स करेंगे, 5 टाइम्स करेंगे। ओके, क्लियर। 4 यूनिट्स मतलब ये यहाँ तक आपका 4 यूनिट, देन अगेन 4 यूनिट, 1 2 3 4 4 यूनिट, 1 2 3 4 4 यूनिट, 1 2 3 4 4 यूनिट्स। ठीक है, 4 यूनिट के हमने पेयर बना लिए, क्योंकि हमें क्या करना है, 4 यूनिट्स ही हमें जंप लेना है। लेकिन कितने टाइम, 5 टाइम्स। तो चलो स्टार्ट करो, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। कितने टाइम्स जंप किए मैंने, 5 टाइम्स। एंड कितने कितने यूनिट्स का, 4 यूनिट्स का। ये क्या है, 4 यूनिट्स, ये क्या है, 4 यूनिट्स, दिस इज 4 यूनिट्स। ठीक है, ये हमने 4 यूनिट्स के जंप लिए। अब की बार हमने क्या किया, हमने 1 यूनिट के जंप नहीं लिए, 4 यूनिट्स के लिए। मल्टीप्लिकेशन में आपको इसी तरह से याद रखना है। ठीक है, अब कितना लिया, 5 टाइम्स जंप लिया, तो हम कहाँ पहुंचे, 20 पे। इट मीन्स मैं क्या बोल सकती हूँ, 4 मल्टीप्लाई बाई 5 करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलता है 20। 20 इज द आंसर। ओके, तो याद रखिए 0 से हमेशा स्टार्ट होगा। जो यूनिट्स आपको दिए मल्टीप्लाई करने को, उतने यूनिट्स के आपको जंप लेने हैं। एंड जो सेकंड नंबर होगा उतने टाइम्स आपको जंप लेना है। अब आप इसी को एक उल्टे तरह से भी कर सकते थे, आप इसको ये भी लिख सकते थे 5 × 4। तब आप क्या करते, 5 यूनिट्स के आप पेयर बना सकते थे एंड 4 टाइम्स आप जंप ले सकते थे। तब भी आपको क्या मिलता, आंसर मिलता 20। ओके, तो आप मल्टीप्लाई में ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, 5 × 4 भी कर सकते हैं, 4 × 5 भी कर सकते हैं। क्लियर। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए और अच्छे से समझ में आ जाएगा। 5 × 3 में क्या करना है, अभी बनाओ नंबर लाइन। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, अब क्या करना है, हमें 0 से स्टार्ट करना है। सिमिलरली 0 से स्टार्ट करना है, हमेशा मल्टीप्लिकेशन होगा 5 यूनिट्स के। पहले हमने क्या 4 यूनिट्स का लिया था, अभी हम 5 यूनिट्स के लेंगे। ये 5 यूनिट हो गई, इसके बाद 5, इसके बाद 5। ठीक है, 5 यूनिट्स के पेयर बन गए। अब 5 यूनिट्स में हमें जंप करना है, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। 0 से स्टार्ट करके 1 2 देन 3, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। 3 टाइम मैंने जंप किया, कितना किया, 5 यूनिट्स को मैंने 3 टाइम जंप किया। कहाँ किया, राइट हैंड साइड पे जंप किया। तो मैं कहाँ पे पहुँचती हूँ, 15। इट मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 15। 15 इज द आंसर। ओके, क्लियर हुआ आपको मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है हमें नंबर लाइन पे। चलो अभी नेक्स्ट आते हैं, डिवीजन यूजिंग अ नंबर लाइन। अभी एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, अब होगा हमारा डिवीजन। डिवीजन में भी हमें 2 क्वेश्चन मिले हैं, 14 डिवाइड बाई 2। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा तो एक ही काम है, वो है नंबर लाइन ड्रॉ कर लेने का।
ये तो इन्फिनिटी तक जाएगी, पर जितनी हमें ज़रूरत है आप अप्रोक्स उतना ही ड्रॉ कर लो, ठीक है। ओके, अब क्या करना है, डिवीज़न करना है। अब डिवीज़न में क्या, हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे 14 से, ठीक है। क्या करो आप, स्टार्ट फ्रॉम 14, देन जंप 2 यूनिट्स टू लेफ्ट, ठीक है। इसमें याद रखना लेफ्ट में करना है, एट अ टाइम, टिल वी रीच 0। जहाँ तक हम 0 पे नहीं पहुँच जाते वहाँ तक हमें क्या करना है, हमें जंप करते रहना है। फिर हम क्या करेंगे, नाउ काउंट नंबर ऑफ जंप्स, नंबर ऑफ जंप्स, ओके। तो अभी यही हमें करना है, क्या करना है, 14 से हम स्टार्ट करेंगे, दिस इज द 14, ओके। 14 से स्टार्ट करना है, क्या करना है, हमें 2 यूनिट्स के जंप लेना है, 2 यूनिट्स के हमें जंप लेना है, और यहाँ से हमें क्या करना है, स्टार्ट करना है। 2 यूनिट्स के जंप लेना है, कहाँ लेना है ये आप याद रखना, राइट साइड पे मत ले लेना, लेफ्ट साइड पे लेना है। डिवाइड जब हम करते हैं तो लेफ्ट साइड पे जंप लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो राइट साइड पे जंप लेते हैं, ओके। तो कहाँ क्या करना है, हमें 2 यूनिट्स के हमें जंप लेते जाना है, और कहाँ तक लेना है, जहाँ तक कि हमें 0 ना मिल जाए। 2 यूनिट 2 यूनिट 2 2 2 एंड दिस इज 2। कहाँ पे पहुंच गए हम, 0 पे, बस हमें 0 तक पहुंचना था। अब आप क्या करोगे, नंबर ऑफ जंप्स आपके काउंट कर लो, कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। नंबर ऑफ जंप्स मुझे कितने मिले, 7। तो ये 7 क्या हो गया मेरा, ये हो गया मेरा आंसर 7, ओके। तो आपको समझ में आया क्या करना है हमें डिवीजन में, स्टार्ट करेंगे हम जिसका हमें डिवाइड करना है वो नंबर से हम स्टार्ट करेंगे 14 से। अब जिससे हमें डिवाइड करना है उतने यूनिट्स के हम पेयर बनाएंगे, ये हमने बनाए 2 यूनिट के पेयर, ठीक है। हमेशा क्या करना है आपको, 2 यूनिट पे ही हमेशा आपको जंप करते हुए जाना है। कहाँ जंप करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। और कहाँ तक जंप करना है, जब तक कि हमें 0 ना मिल जाए, और जैसे ही 0 मिल जाए आप स्टॉप कर दो, और टोटल आपके जितने जंप्स हुए वो नंबर ऑफ जंप्स आप काउंट करो, वही आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल, यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ जंप्स हुए 7, तो मैं बोल सकती हूँ 14 को जब मैंने 2 से डिवाइड किया तो मुझे क्या मिला, 7 इज द आंसर, ठीक है। एक और एग्जाम्पल समझ लो, वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ओके। दिस इज द नंबर लाइन ऑफ होल नंबर्स। अब क्या करना है, हमने क्या किया था, स्टार्ट फ्रॉम 12 कहाँ है मेरा, ये रहा मेरा 12। अब क्या करना है, ऊपर हमने क्या किया था, यूनिट्स 6 यूनिट्स, वहाँ पे हमने 2 यूनिट्स के जंप किए थे, यहाँ पे हमें करना है 6 यूनिट्स के जंप करना है। तो ये आपके 6 के डिवाइड कर लो आप, ठीक है। अब यहाँ से लेफ्ट साइड पे मुझे 6 यूनिट के जंप करना है जब तक कि 0 ना आ जाए, ये मेरा हो गया 1 जंप। फिर से 6 यूनिट का जंप किया, ये हो गया 2 जंप। तो टोटल मुझे सिर्फ 2 जंप ही लगे और उसमें मुझे क्या मिल गया, 0। इट मीन्स मेरा आंसर क्या हो गया, नंबर ऑफ जंप्स जो आपका होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, अभी तो आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट, मल्टीप्लाई यूजिंग अ सूटेबल प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए जो आपको, हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी अपने प्रीवियस वीडियो में। अगर आपको नहीं पता है, आपको रिवीजन चाहिए तो आप पिछला वीडियो जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अभी हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 250 मल्टीप्लाई 38 मल्टीप्लाई 40। अब इसमें हमारी कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, अब इसे हम सिंपली मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं। 250 को आप 38 से करोगे, देन आप 40 से करोगे, इट विल बी सो कॉम्प्लेक्स, बहुत बड़ा आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। तो हम लोग प्रॉपर्टीज़ का मीनिंग ही वही है कि वो प्रॉपर्टीज़ हमारे मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीज़न हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, किसी भी चीज़ से हम कैलकुलेट करें तो वो उसको ईजी बना देता है। तो अभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं उससे ईजी होगा। मैं यहाँ पे पेयर्स बना सकती हूँ, ठीक है। मैं जैसे अगर 250 को 40 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, देन 38 को मैं बाद में मल्टीप्लाई करूंगी, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था एसोसिएटिव।
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। उसमें क्या होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन में, कि जैसे ये मैंने 3 क्या लिए, होल नंबर लिए, तो अगर मैं इनका ऑर्डर चेंज कर देती हूँ, जैसे मैं x इंटू जेड और बाद में y, ठीक है, ये 3 मल्टीप्लाई में अगर मेरे पास नंबर है, मैं अगर x इंटू वाई करके z बाद में करती हूँ, या फिर मैं x इंटू जेड करके y बाद में, यानी मैं कोई भी 2 नंबर का ऑर्डर अगर मल्टीप्लिकेशन का चेंज कर भी देती हूँ तो भी मुझे क्या मिलता है, आंसर हमेशा सेम मिलता है। ठीक है, जो भी मुझे यहाँ पे मिलेगा वो हमेशा क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, होल नंबर में मिलेगा और वो हमेशा सेम मिलेगा। ठीक है, तो वही हमने क्या किया, बस हमने अपने हिसाब से पेयर बना लिया। अभी 25 और 4 को मल्टीप्लाई करके मुझे इजीली 100 मिल रहा है, 0 के 0 हो जाएंगे, तो मेरा ये क्वेश्चन इससे इजी होते मुझे लग रहा है, इसलिए मैं ये प्रॉपर्टीज पे अप्लाई कर दूंगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नाउ 38 हो गया इजी, सिंपल, 0 0 से क्वेश्चन सॉल्व करना कितना इजी हो जाता है, हो गया। तो इसलिए हमने ये किया। अगर हम 38 को पहले 25 से करते, देन मैं 4 से करती, कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो ट्राई करो कि वो सिंपलेस्ट वे में इजीली सॉल्व हो जाए, टाइम भी बचता है एंड मेहनत भी आपकी कम हो जाती है। ठीक है, इसलिए ये प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करो। अब सेकंड है 2 इंटू 4 इंटू 50 इंटू 125, तो इसमें भी ये सेम प्रॉपर्टी आपकी लग जाएगी, सेम। ओके, तो इसमें आप अपने हिसाब से पेयर बना लो। अब देखो मैं किसको इजीली कर सकती हूँ, मैं अगर 4 इंटू 5 को करूँ तो 200 नहीं, अगर मैं इसको इससे करूँ तो मुझे 100 मिल जाएगा, 50 इंटू 200 तो 50 और 2 का पेयर बना लो। ओके, देन आप 125 एंड 4 से भी मुझे इजीली नंबर मिल जाएगा, इससे मुझे मिलता है 100 एंड इससे मुझे मिलता है 500। हो गया इजीली सॉल्व। जब आप 0 के टर्म्स में ले आते हो ना तो इजीली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो हमने इस तरह से प्रॉपर्टीज यूज करके इसको इजीली सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट, सॉल्व यूजिंग अ सुटेबल प्रॉपर्टी। अब ये है, अब इसमें देखो हमारी कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। इसमें मुझे 2 चीज़ें कॉमन दिख रही है, ये चीज़ें कॉमन है, तो मैं इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाऊंगी, हमने पढ़ी थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, ओके। क्या था इस प्रॉपर्टी में कि अगर मैं कोई भी अपने एक्स वाई जेड मेरे होल नंबर से, तो मैं x माइनस वाई जेड अगर मेरा होता है तो मैं इनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ। पहले x को y से मल्टीप्लाई करूंगी, देन मेरा माइनस का साइन लग जाएगा, देन मैं x को z से मल्टीप्लाई करूंगी। तो ये हमारी सिंपली क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमें इस टर्म में मिला है ये, ठीक है, तो हम इसको इस टर्म में कर सकते हैं, यानी कि जो हमारा कॉमन नंबर है हम उसे बाहर निकाल सकते हैं, 2 4 5 9 8, देन अंदर मेरा बचेगा 159 माइनस 59। ठीक है, कुछ इजी सा लग रहा है अभी, तो हमने ये क्यों अप्लाई किया, ताकि हमें यहाँ पे इजीली मल्टीप्लिकेशन हो जाए। अब इसको 100 से कर दो, 2 4 5 9 8 0 0, ओके, मिल गया आंसर। तो ये प्रॉपर्टीज यूज करने से बहुत इजी हो जाता है। अभी सेकंड है, अब इसमें भी देखो कुछ कॉमन है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे था माइनस, यहाँ पे है प्लस, तो सेम एक प्रॉपर्टी जो हमने एडिशन के लिए भी पढ़ी थी, वो क्या थी हमारी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, तो उसमें क्या था, उसमें यही था y अगर माइनस की जगह आपका प्लस है तब भी आप इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, बस क्या होगा आपका यहाँ पे एडिशन साइन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमें इस टर्म में मिला है, इसको हम इस टर्म में कर सकते हैं, तो सिंपली आप कॉमन ले लो, 5 8 फिर 99 प्लस 1, ठीक है, कितना हुआ 584 इंटू 100, सिंपल हो गया इजी, 584 0 0, दिस इज द आंसर। ओके, तो ये प्रॉपर्टीज से हमारा क्वेश्चन कितना इजी हो जाता है, दैट्स वाई आप ये अच्छे से सीख लेना। ठीक है, अदरवाइज आप एक एक को मल्टीप्लाई करने जाओगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन हो जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, रिया लर्न्स डांस एंड बैडमिंटन इन अ स्पोर्ट्स एकेडमी, शी पेज ₹4,500 for dance and ₹17
150 फॉर बैडमिंटन क्लासेस पर मंथ, ठीक है, पर मंथ का उसका चार्ज है बैडमिंटन का एंड डांस क्लास का. फाइंड हर टोटल एक्सपेंडिचर ऑन दीज 2 एक्टिविटीज फॉर 1 ईयर. अब क्या करना है हमें, इसका सॉल्यूशन करते हैं. रिया लर्न्स डांस एंड बैडमिंटन, ठीक है, तो आप रिया कितना पे करती है. अब ये तो हमें क्या दिया है, ये पर मंथ का है, तो हम ईयरली निकाल लेते हैं क्योंकि हमें तो ईयर का एक्सपेंडिचर निकालना है ना. तो लिखो आप, रिया पेज फॉर डांस फॉर 1 ईयर, ठीक है. अब जब 1 मंथ का आपका 4500 है तो आपका 12 मंथ का निकाल लेंगे तो 1 ईयर का हो जाएगा. तो हम क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है. तो ये हमें क्या मिल गया, ये हमें एक्सपेंडिचर मिल गया हमारा 1 ईयर का. अब उसी तरह रिया पेज फॉर बैडमिंटन फॉर 1 ईयर. अब इसका भी क्या करेंगे, बैडमिंटन का भी 1 ईयर का निकाल लेंगे. तो फिर से हम क्या करेंगे, 12 मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ईयर का मिल जाएगा. तो हमारा है 1750 इंटू 12, ये एक्सपेंडिचर हो गया 1 ईयर का. ये डांस का हो गया और नीचे वाला बैडमिंटन का हो गया. अब बोल क्या रहेंगे, टोटल निकालो, टोटल एक्सपेंडिचर. तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया, दोनों को प्लस कर दो, 4500 इंटू 12 प्लस 1750 इंटू 12. अब क्या करें, अब इसमें प्रॉपर्टी आप देख लो तो यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, 12 हमारा कॉमन मिल रहा है. 4500 प्लस 1750, ठीक है. 12 इंटू ये हो जाता है 6250. अब इसको इसमें आप मल्टीप्लाई करो तो 12 5 60, 6 24 75,000, ठीक है. ये हो गया हमारा आंसर. ये आपको मिल गया टोटल एक्सपेंडिचर. तो हमने क्या किया, हमें मंथली एक्सपेंडिचर दिया है, तो अगर मंथली सेम ही रहने वाला है तो हम पूरे ईयर का निकाल सकते हैं. 12 मंथ से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 1 ईयर का मिल गया. ये हमने डांस का निकाला, ये बैडमिंटन का निकाला, देन टोटल निकालने के लिए हमने दोनों को ऐड कर दिया. ओके, तो हमें टोटल एक्सपेंडिचर मिल गया दोनों एक्टिविटीज का फॉर 1 ईयर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. द बजट ऑफ अ बर्थडे पार्टी वॉज 50,000. Out of this, rupees 17,500 was spent on refreshments and rupees 25,750 was given to event management and rupees 4,580 was given as reward to the workers. The balance was given for charity. Find the amount given for the charity. अब इसमें सबका अमाउंट तो हमें मेंशन किया, लेकिन किसका नहीं किया, हमें चैरिटी का मेंशन नहीं किया. तो वो हमें अब फाइंड आउट करना है. तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए टोटल बजट क्या है, वो हमें दिया ही है. टोटल बजट देख लो आप पहले, वो है ₹50,000, ठीक है. नाउ अब किस पे कितना स्पेंड किया वो देख लो. रिफ्रेशमेंट पे किया है, रिफ्रेशमेंट पे किया है आपका 17,500. ओके, इवेंट मैनेजमेंट पे किया है 25,750 रुपीज़, ठीक है. एंड अब क्या बचा आपका, रिवॉर्ड्स जो दिए हैं वर्कर्स, तो उसके ऊपर आपका हुआ है 4,580 रुपीज़. अब बचा चैरिटी जो कि हमें पता नहीं है, ठीक है. तो ये हमें फाइंड आउट करना है. तो हमें पता है कि ये सब टोटल मिला के टोटल बजट है आपका 50,000. तो मैं लिख सकती हूँ टोटल बजट 50,000. तो ये सबको आप ऐड करते जाओ, 750 प्लस 4,580 प्लस ये है चैरिटी का, ठीक है. तो अब सॉल्व कर लो. 50,000 ये तीनों को आप प्लस करो, रफली आप प्लस करो तो आपको मिलेगा 48,835 हो जाता है आपका 47,830. ओके, एंड प्लस चैरिटी का जो कि हमें नहीं पता चैरिटी. ओके, तो अब चैरिटी का निकालने के लिए आपको बस टोटल में से ये जो बचा आपका 50,000 में से जो बाकी सब पे स्पेंड हुआ उसको आप माइनस करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 2170. ओके,
₹2170 इज द आंसर। ये क्या है, ये हमारा वो अमाउंट है जो चैरिटी के लिए गया है, ठीक है। जो बैलेंस अमाउंट था वो चैरिटी पे गया है, तो वो मिला है ₹2170। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, अ बॉक्स ऑफ पेपर कंटेन्स 144 शीट्स। एक बॉक्स है, पेपर्स का एक बॉक्स है जिसमें कितनी शीट्स है, 144 शीट है एक बॉक्स में। अली परचेस्ड 13 बॉक्सेज इज जनवरी, 15 इन फेब्रुअरी एंड 12 इन मार्च। 3 मंथ में उसने बॉक्सेस खरीदे हैं, ठीक है। अलग अलग मंथ में अलग अलग नंबर ऑफ बॉक्सेस खरीदे, एक बार 13, देन 15, देन अगले वाले में 12। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ शीट्स परचेज्ड बाय हिम इन दीज 3 मंथ्स, ठीक है। कितने बॉक्स खरीदे वो तो हमें क्लियरली पता चल रहा है, 13, 15 एंड 12, बट कितनी शीट्स टोटल खरीदी, तो पहले हमें देखना पड़ेगा कितने बॉक्स में कितनी शीट है, वो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलो करके देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, एक बॉक्स में कितनी शीट है, शीट्स इन 1 बॉक्स, वो है आपकी 144। अब 13 बॉक्स में कितनी है, शीट्स इन 13 बॉक्स, जो कि उसने किस में खरीदे, इन जनवरी। तो 13 बॉक्स में कितनी होगी शीट्स, जब 144 एक में है तो 13 में उसको मल्टीप्लाई कर दो आप, शीट्स इन। अब नेक्स्ट में कितना, 15। फेब में उसने कितने बॉक्स खरीदे, 15 बॉक्सेज इन फेब। तो अब 15 बॉक्सेज में कितनी होगी, 144 इंटू 15 शीट्स इन। नेक्स्ट है 12 बॉक्सेज इन मार्च। तो 12 बॉक्सेज में कितनी शीट्स हो गई, 144 इंटू 12। ओके, तो ये हमें मिल गई कि जैन, फेब एंड मार्च में उसको कितनी शीट्स मिली। लेकिन अभी क्या, टोटल नंबर ऑफ शीट्स हमें निकालना है। तो टोटल नंबर ऑफ शीट्स, टोटल नंबर ऑफ शीट्स कितना है आपका, अभी ये तीनों को हम क्या करेंगे, हम लोग ऐड कर देंगे। 13 इंटू 144 प्लस 15 इंटू 144 प्लस 12 इंटू 144। अब इसमें 144 आ जाएगा कॉमन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारी, हम कॉमन ले सकते हैं। 15 देन 12, ठीक है। 144 मल्टीप्लाई, अब इन तीनों को प्लस करो, 10, 20, 30, 40, ठीक है, ये 40 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 5760। ये क्या है, ये है हमारी नंबर ऑफ शीट्स। दिस इज द आंसर। टोटल नंबर ऑफ शीट्स निकाल ली ऑल 3 मंथ्स की। ओके, क्लियर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर आर 12 कैन्स ऑफ मिल्क ईच कंटेनिंग 5 लीटर ऑफ मिल्क। मतलब 12 कैन्स है और एक कैन में कितना मिल्क बता रहे हैं, ये बता रहे हैं 5 लीटर मिल्क है एक कैन में। 3 लीटर मिल्क इज टेकन अवे फ्रॉम ईच कैन बी सोल्ड, यानी हर एक कैन से 3-3 लीटर मिल्क निकाल लिया। हाउ मच मिल्क इज लेफ्ट इन ऑल द कैन्स टुगेदर। अब 12 कैन्स है, हर में 5-5 लीटर का दूध है। अभी 3-3 लीटर का दूध हर कैन में से निकाल लिया। जितनी 12 कैन्स है सब में से कितना दूध निकाला, 3-3 लीटर सब में से निकाल लिया। तो अब बताओ सारी कैन्स में मिला के टोटल कितना दूध बचा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब देख लो आप, टोटल नंबर ऑफ कैन्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ कैन्स 12 दिए हमें नंबर ऑफ कैन्स। तो अब एक कैन में 5 लीटर है तो 12 कैन में कितना दूध होगा, टोटल मिल्क इन 12 कैन्स। टोटल सारी कैन्स में मिला के दूध है हमारे पास 12 इंटू 5 लीटर। ठीक है, नाउ दूध निकाला कितना है, मिल्क टेकन अवे, कितना मिल्क निकाला गया है, हर कैन में से निकाला गया है 3-3 लीटर। हर कैन मतलब 12 कैन से 12 में से 3-3 निकाला, तो हर कैन का 3-3 मिला के टोटल 12 इंटू 3 इतना लीटर मिल्क क्या हुआ, निकाल लिया। अब बचा कितना, ये टोटल मिल्क हो गया और ये निकाला हुआ मिल्क हो गया। तो अभी रिमेनिंग मिल्क कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है, रिमेनिंग मिल्क। तो क्या करो, 12 मिल्क्स का जो टोटल आपका 12 है उसमें से माइनस क्या कर देंगे हम, जो हमने निकाला वो। ठीक है, कर दिया हमने माइनस। अभी इसको सॉल्व कर लो। 12 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, 5 माइनस 3, 12 इंटू 2, 24 लीटर। अब ये 24 लीटर आपको क्या मिला, ये 24 लीटर हमें रिमेनिंग मिल्क मिला
जो सारी कैन्स में मिला के जितना दूध बचा है, क्योंकि हर कैन में से 3-3 लीटर निकाला, हर कैन में थोड़ा थोड़ा दूध बचा है मतलब, तो टोटल दूध कितना बचा है सब में मिला के 24 लीटर। ओके, क्लियर, समझ आया? ओके, अब बारी आती है हमारे पिछले वीडियो के क्वेश्चन के सोल्यूशन की, जो आपने सॉल्व भी किया, इन कमेंट्स में आंसर भी दिए, ठीक है। तो अभी उसे हम सॉल्व कर लेते हैं, एक्सप्लेन कर लेते हैं। व्हेन टू नंबर्स आर एडेड टुगेदर देयर सम इज 46, वन ऑफ द नंबर इज 6 ग्रेटर देन द अदर, व्हाट आर द टू नंबर्स? क्या बोल रही है? कोई भी दो नंबर हमने लिए, लेट टू नंबर्स बी ए एंड बी, कोई भी दो नंबर मैंने ले लिए, ठीक है। अभी वो क्या बोल रहे हैं कि जब वो टू नंबर्स को हम ऐड करते हैं तो क्या आता है? 46। कोई भी दो नंबर है उनको मैं ऐड करती हूँ तो 46 आता है। और क्या है? वन ऑफ द नंबर इज 6 ग्रेटर देन द अदर, ठीक है। जो एक नंबर है वो क्या है? दूसरे से 6 ज्यादा है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ये एक नंबर है, ये दूसरे से क्या है? 6 ज्यादा है, ठीक है। तो ये दो मेरे पास कंडीशन मुझे मिली है। तो अब सिंपली आप कुछ मत करो, यहाँ इनका सम करके देख लो, क्योंकि मैं अभी आपको और अलग मेथड से बताऊंगी तो वो अभी आपको समझ में आएगा नहीं, ठीक है। तो आप सिंपली क्या करो, यहाँ पे नंबर से अभी हम देख सकते हैं कि दोनों, एक जो है वो 6 ज़्यादा है एक नंबर से, मतलब दोनों का डिफरेंस 6 होना चाहिए। तो पहले तो देखो 16 एंड 22, हाँ यहाँ पे डिफरेंस क्या है? 6 है, यहाँ पे डिफरेंस 6 है, पर यहाँ पे तो 10 है, यहाँ पे 8 है, तो इट मीन्स ये दोनों तो हो नहीं सकते, ठीक है। दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए, ठीक है। तो 6 इन दोनों का है, और बाकी आपको क्या करना है, एक कंडीशन आपके अप्लाई हो गई, इन दोनों पे अप्लाई हो रही है, या तो ये होगा ए या फिर बी, ठीक है। 6 का डिफरेंस है, और क्या है, दोनों का मिला के 46 भी होना चाहिए। तो अभी टोटल करो, मैं इसको जब 16 + 22 करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है? 38। तो ये तो रॉन्ग हो गया, हमें क्या मिलना चाहिए? 46। तो जब मैं 20 + 26 करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है? 46। दिस इज करेक्ट, हमारे क्वेश्चन में यही बोला है हमें, दोनों का क्या होना चाहिए? सम 46। तो अब यहाँ पे ए और बी, अगर मैं ए लेती हूँ 20 और बी लेती हूँ 26, तभी तो मुझे मिलेगा ये 20 एंड 26 पे मेरी दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। a + b = 26, 20 + 26 = 46 मिल रहा है मुझे, ओके। एंड जो ए नंबर है मेरा, कोई भी नंबर आप ले लो, ए या बी, ठीक है। 26 एक नंबर है, वो क्या है? 20 + 6, ठीक है। यानी दूसरी कंडीशन भी मेरी फुलफिल हो रही है, ठीक है। यानी कि मेरा ऑप्शन हो जाता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी, ओके। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें बस आपको लॉजिक लगाना है, दोनों कंडीशन से आपकी जिसमें फुलफिल हो रही है वो ऑप्शन करेक्ट है। अब आती है हमारी आज के क्वेश्चन की बारी। In a family of 8 sisters, each born 3 years apart, the youngest sister is 12 years old, and how old is the eldest sister? अब यहाँ पे एक फैमिली की बात है जहाँ पे 8 सिस्टर्स है, और सब क्या है? 3-3 ईयर्स के डिफरेंस में वो पैदा हुई है, यानी एक पैदा हुई, देन 3 साल बाद, 3 साल बाद, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है उनकी एज का? 3 ईयर्स। तो उसमें सबसे छोटी सिस्टर अगर 12 ईयर्स की है तो बताओ सबसे बड़ी वाली सिस्टर कितने ईयर्स की होगी? बस आपको सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, 30, 33, 36 एंड 27। अब आप बताओ कैलकुलेट करके, ठीक है। आप सॉल्व करो क्वेश्चन एंड कमेंट्स में मुझे आंसर बताओ, और जल्दी से जल्दी बताओ सॉल्व करके, एंड अगले वीडियो में हम ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ओके। तो आज के लिए इतना ही, सी यू, बाय बाय।